नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ग्रामीण क्लासेस द्वारा मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू का सीरीज चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, हम लोग झारखंड के ज़िले प्रमंडल और झारखंड का पॉलिटी ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, झारखंड की राज्य व्यवस्था ख़त्म कर चुके हैं। तो आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है? झारखंड का भूगोल। ठीक है, झारखंड का भूगोल में आज हम लोग न्यू टॉपिक है झारखंड का भौगोलिक परिचय। ठीक है, और ये सारा कंटेंट लिया गया है मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू से। ठीक है, जो इनके चर्चित लेखक देव कुमार जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यह पुस्तक देव कुमार जी द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ठीक है, और इसी से आज हम लोग भूगोल का भी जिस प्रकार ख़त्म कर चुके हैं झारखंड का राज्य व्यवस्था और झारखंड के जिले एवं प्रमंडल, उसी प्रकार भूगोल का भी ख़त्म करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो थोड़ा लंबा लंबा बनेगा दोस्तों। ठीक है, फिर देखते हैं। थोड़ा देखिए, ये है उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक मैं हूँ झारखंड। ये है उनका थ्योरी बुक देव कुमार जी द्वारा, और ये उनका एमसीक्यू बुक। ठीक है, और ये जेपीएससी जेएसएससी के लिए बहुत ही अच्छा है और बेस्ट बुक फॉर झारखंड जीएस। ठीक है, ये एक बार ज़रूर खरीद के देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों, और आने वाले दिनों में तो एग्ज़ाम है ही। ठीक है, तो सीजीएल के लिए ये पूरा ओरिएंटेड, सीजीएल जेपीएससी के लिए। ठीक है, और सबके लिए है, ऐसा नहीं कि जेपीएससी सीजीएल जेपीएससी जैसे सीजीएल लिखा हुआ है, लेकिन एक्साइज कांस्टेबल सबके लिए है। ठीक है, तो दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों देखिए, क्या है झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण। तो दोस्तों, पर्यावरण अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, पहले भूगोल पढ़ लेंगे, उसके बाद पर्यावरण पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो झारखंड का भूगोल में क्या होगा, झारखंड का भौगोलिक भौगोलिक परिचय। ठीक है, झारखंड का भौगोलिक परिचय के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, राज्यों के निर्माण क्रम में झारखंड राज्य का स्थान है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो ये सबका मालूम है, तो इसका स्थान 28वां है। ठीक है, ठीक है, और ये SIPT 2017 में पूछा गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पे। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर देखिए, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कैसा है? तो ये दोस्तों आप लोगों को जानना पड़ेगा, उत्तर से दक्षिण की ओर किस प्रकार से विस्तार है। तो झारखंड राज्य का ऐसे करके मैप तो है ना, तो अच्छा नहीं बना। ठीक है, यहाँ ठीक है, तो उत्तर से किस प्रकार, तो बोला जा रहा है उत्तर से दक्षिण, मतलब इधर से इधर। ठीक है, इधर से इधर, तो कितना है, तो उसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 2 का बी, मतलब 2 का ए 380 है। ठीक है, 380 किलोमीटर। ठीक है, 380 किलोमीटर उत्तर से क्या है, उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, खाली आंसर ही बता देंगे दोस्तों, ऑप्शन भी नहीं पढ़ेंगे, काहे कि जल्दी जल्दी कंप्लीट कराना है सीजीएल के लिए। ठीक है, तो झारखंड राज्य क्या पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ये कैसा है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इधर देखिए, इधर पूर्व होता है, तो इधर से इधर कितना विस्तार है, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो 3 का डी, 463 किलोमीटर है। ठीक है, 463 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम लोग, फिर कितने भौगोलिक क्षेत्रों में झारखंड को विभाजित किया गया है। तो झारखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया है, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 4 का बी, मतलब 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया। ठीक है, SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसी प्रकार हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 5 नंबर, झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है। तो झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है, तो किस ओर अवस्थित है, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 5 क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 6 नंबर पे। झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा 6 का ए, पारसनाथ शिखर। ठीक है, जो कि गिरिडीह में स्थित है। ठीक है, और ये कक्षपाल मेंस 2016, पीजीडी 2017, SIPT 2017, SI मेंस 2017, देखिए कितना पर पूछा गया, और आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, 6 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर, झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल देश वर्ग किलोमीटर में है। तो कितना वर्ग किलोमीटर में है, तो 7 क्या होगा सी, 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 79,714 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, फिर इसी प्रकार नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल एकीकृत बिहार का प्रतिशत है। तो बिहार का कितना प्रतिशत है,
तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 8 क्या क्या है? हाँ 8 नंबर है ना, 8 क्या बी 46, ठीक है। बिहार का हम लोग 46% भूभाग से भूभाग है हम लोग का, ठीक है। फिर पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए पारसनाथ पहाड़ी 6 नंबर 9 नंबर कितनी है? तो 9 क्या बी 4480 फुट, फुट में पूछा गया है, ठीक है। और SIPT 2017 में पूछा गया फुट में, ठीक है। वैसे तो मीटर में होता है 1365 मीटर, ठीक है, लेकिन ये फुट में पूछा गया, ठीक है। फिर उसी प्रकार नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? तो 10 का सही आंसर होगा दोस्तों, तो 2.42। देखिए एकदम लेटेस्ट बुक में, देखिए CDP 2024 में पूछा गया, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किया गया है, बुक में सम्मिलित किया गया लेटेस्ट लेटर PIQ भी, ठीक है। फिर उसी प्रकार आता हम लोग 10 के बाद नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर क्या है? 11 नंबर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो इनमें से कौन सा क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर रहेगा इसका होगा ए, मतलब छोटा नागपुर क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड राज्य के पूर्व में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? तो पूर्व में कौन सा राज्य अवस्थित है पूर्व में? हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? पूर्व में हम लोग को पूछा जा रहा है पूर्व में, तो पूर्व में इधर मतलब इधर, तो पूर्व में कौन सा स्थित है? तो 12 का क्या होगा दोस्तों? 12 का ए, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, ठीक है। ये सब भी ये सब भी बता देंगे, लेकिन नीचे दिया होगा तो इसलिए नहीं बता रहे हैं, ठीक है। उत्तर में बिहार, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा, ठीक है। दक्षिण में उड़ीसा, क्या बोलते हैं पश्चिमोत्तर में क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़, और क्या नाम है उनका? उत्तर प्रदेश। तो इसी प्रकार, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्यों के साथ संलग्न है? तो कितने राज्यों के साथ संलग्न है? तो देखिए ये वाला अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो 13 क्या होगा? 13 का सी 5 से, ठीक है। 5 राज्यों के साथ संलग्न है। और CDPU 2024 में देखिए एकदम लेटेस्ट डाला गया है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, पूरा करा देंगे। झारखंड राज्य के उत्तर में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? तो झारखंड का उत्तर में देखिए, अभी उत्तर में बता दे रहा है, तो उत्तर में कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, उत्तर में बिहार है, बिहार। तो ऐसा है हम लोग का झारखंड राज्य का तो इधर उत्तर है, तो उधर बिहार है, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? तो दक्षिण में कौन सा है? तो दक्षिण में दोस्तों हम क्या बोले थे अभी 15 का, ये दक्षिण में उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है। ये ऐसे ऐसे मैप तो है ना, ऐसे ऐसे, तो इधर उड़ीसा है दक्षिण में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड राज्य के पश्चिम में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? फिर आ गया पश्चिम में भी बता दें दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए और बी, मतलब ये दोनों होगा, ठीक है। इधर इधर पश्चिम मतलब इधर, ठीक है, पूर्व मतलब इधर, दक्षिण मतलब इधर, और नॉर्थ मतलब इधर, उत्तर मतलब, ठीक है। तो इसी प्रकार इसका सही आंसर होगा। जनगणना की दृष्टि से देश के राज्यों में झारखंड का स्थान है? तो जनगणना की दृष्टि से देश के राज्यों में झारखंड का कितना स्थान है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 17 का बी, मतलब 14वां स्थान है, ठीक है। किसमें? तो जनगणना की दृष्टि से देश में इसका 14वां स्थान है, ठीक है। तो नेक्स्ट कहते हैं, कर्क रेखा झारखंड राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा झारखंड में मतलब झारखंड राज्य से कितने जिले होकर गुजरती है? तो 18 का क्या होगा? 18 का 5 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है, 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग, झारखंड राज्य की जनसंख्या, देखिए झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है दोस्तों? 19 का बी होगा, तो 2.72%, ठीक है, 2.72%। फिर नेक्स्ट आते हैं, झारखंड के इनमें से किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों? तो 20 क्या होगा? 20 क्या डी, तो इसका सही आंसर होगा डी, मतलब उपरोक्त सभी। तो किसको लोहरदगा, नेतरहाट, ठीक है, और माझी रांची, नेतरहाट, हजारीबाग, सब जगह से गुजरता है, ठीक है। पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले का हिस्सा है? तो पारसनाथ का पहाड़ी किस जिले का हिस्सा है दोस्तों? तो इसका इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो किस जिले का हिस्सा है? तो 21 का सही आंसर होगा ए, मतलब गिरिडीह जिले का हिस्सा है, ठीक है, गिरिडीह। और ये SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। फिर झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है? तो झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 22 का बी, मतलब चतुर्भुजाकार है, ठीक है, चतुर्भुजाकार है, ठीक है, इसका आकृति, ठीक है, 22 का बी, ठीक है। फिर उसी प्रकार आते हैं हम लोग 2 नंबर पेज, ठीक है। हिमालय क्षेत्र के पशु निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं?
तो 23 का सही आंसर क्या है दोस्तों? तो 23 का ए, पारसनाथ पहाड़ में जिस प्रकार हिमालय क्षेत्र में जो पशु पाया जाता है उसी प्रकार पशु पारसनाथ पहाड़ी में भी पाया जाता है, ठीक है। और ये पोरहाट की का पहाड़ी क्या है, ये पश्चिम सिंहभूम में है, ठीक है। और ये राजमहल, तो ये तो आप लोगों को सभी पता है। तो असाइनमेंट्स 2017 में पूछा गया, ठीक है। फिर झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार इनमें से किस दिशा में है? तो अधिकांश चट्टानों का विस्तार किस ओर है? तो 24 का बी, पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब इधर से इधर है, ठीक है। पूर्व इधर है ना, ईस्ट है, और इधर वेस्ट है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर अधिकांश चट्टानों का विस्तार है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार इनमें से किस दिशा में है? तो किस दिशा में है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 25 का। तो 25 का सही आंसर होगा सी। क्या होगा 25 का? सी। सिंहभूम स्थित चट्टान, अधिकांश चट्टानों का विस्तार इनमें से किस दिशा में है? तो सिंहभूम की ओर विस्तार है अधिकांश, ठीक है। 25 का सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं 26, झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन सी प्रसिद्ध पहाड़ी स्थित है? तो गिरिडीह में कौन सा प्रसिद्ध पहाड़ी स्थित है दोस्तों? ये सबको मालूम है, तो इसका आंसर होगा 26 का डी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड राज्य की पठारी क्षेत्रों झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्रों में सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थान को कहा जाता है? तो सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 27 का से, तो टाड़ कहा जाता है, टाड़, ठीक है, टाड़। ठीक है। फिर 28, झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार है। तो झारखंड राज्य की जलवायु को इनमें से कौन सा इनका प्रकार है? तो क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा 28 का बी, मतलब उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार का जलवायु है झारखंड में, ठीक है। फिर राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो किस काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 29 का जुरासिक युग, मतलब जिस समय डायनासोर रहते थे, ठीक है। SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आते हैं, वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है? तो कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 30 का ए, मतलब 29.76 पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार झारखंड राज्य कार्बन स्टॉक देश के कुल कार्बन स्टॉक का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 31 की क्या होगा? 31 का ए 2.57% है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग 2.57, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं 32 नंबर, ठीक है। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में अवस्थित है? तो राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में अवस्थित है? तो 32 को क्या होगा दोस्तों? 32 का डी, तो उत्तर पूर्वी भाग में है। तो DY कलेक्टर 2017 उत्तर पूर्वी, देखिए राजमहल पर इधर यहाँ पे है ना, तो उत्तर पूर्वी हो रहा, देखिए के हिसाब से यहाँ पर राजमहल है, यहाँ पे राजमहल ट्रैप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, तो डी होगा, ठीक है, मतलब उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। DY कलेक्टर 2016, ठीक है। रांची पठार प्लेटो झारखंड, रांची पठार प्लेटो, छोटानागपुर पठार प्लेटो के किस हिस्से में स्थित है? प्लेटो, ठीक है। तो ये किस हिस्से में? तो IRB 2017 और TGT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 33 का क्या है दोस्तों? तो 33 का सही आंसर होगा डी, मतलब दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड राज्य की इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। और इस परियोजना को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? तो आधुनिक भारत का मंदिर, और ठीक है, और ये कब इसका ये किया गया था? तो 1948 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो किस जिले में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 35 का। तो 35 का होगा पश्चिम सिंहभूम, ठीक है। पश्चिम सिंहभूम का मुख्यालय क्या है? तो ये सबको कल हम लोग बताए थे, तो ये चाईबासा है, ठीक है। ये अभी से हम लोग रिलेट करते करते चले जाएंगे, जितना पढ़ाई वो सब फिर से आप लोगों को दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। चाईबासा है, ये इतना याद रखेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, और कब हुआ था पश्चिम सिंहभूम जिला का स्थापना, ये वाला बता दीजिए। हाँ, तो 16 जनवरी कब हुआ था? 1990 को, ठीक है। और इसी समय पूर्वी सिंहभूम का भी हुआ था। तो दोस्तों आप लोग याद मत रखिएगा, कल वाला परसों वाला भूलिएगा मत, हम आप लोग को याद कराते जाएंगे रिलेट कर करके, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो 16 जनवरी 1990 ये सबसे पूछा जाता है, पूर्वी और पश्चिम दोनों का ही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है, झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। तो सबसे कम क्षेत्रफल किस जिला का है झारखंड राज्य में? तो 36 का होगा, तो 36 का बी, तो रामगढ़। रामगढ़ सबसे छोटा है क्षेत्रफल में, ठीक है।
फिर नेक्स्ट आते हैं निम्न में से निम्न में से किस राज्य की सीमा झारखंड राज्य के साथ संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा राज्य की सीमा झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों, तो ये पश्चिम बंगाल भी है, उत्तर प्रदेश भी है, आंध्र प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ भी है। तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश सम्मिलित नहीं है। तो क्या दोस्तों 37 का ए। ठीक है, झारखंड राज्य दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो सब पहला कौन सा था, पहला था पश्चिम सिंहभूम। तो अभी 38 की क्या होगा दोस्तों, डी, तो गुमला है। ठीक है, गुमला। फिर नेक्स्ट रहते हैं झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संगलित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, 39 का ए, गढ़वा। ठीक है, इधर गढ़वा है उत्तर प्रदेश, देखिए इधर इधर झारखंड का राज्य है इधर, तो इधर इधर गढ़वा है, यहाँ गढ़वा, तो ये गढ़वा यहाँ पे, तो गढ़वा सिमडेगा, तो इधर है उत्तर, देखिए इधर सिमडेगा, यहाँ गढ़वा, तो उत्तर प्रदेश के साथ संकलित है। ठीक है, दूसरी प्रकार निम्न में से किस राज्य के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिले की सीमाएं लगती है। तो इनमें से किस राज्य के साथ सर्वाधिक जिले ना लगती है दोस्तों, तो इसका सेंसर क्या होगा दोस्तों, तो सेंसर का ए एवं बी दोनों, मतलब बिहार और पश्चिम बंगाल। 40 का क्या होगा, सेंसर डी। तो देखिए बिहार से भी 10 जिले लगता है और पश्चिम बंगाल से भी 10 जिले। तो याद रखिएगा। ठीक है, कितने कितने 10-10। ठीक है, फिर उच्चतर रांची की पठार की औसत समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 41 का ए, मतलब 2500 से 3600 फीट। तो SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, कैसे इसका ए होगा 2500 से 3600 फीट। ठीक है, फिर उसी प्रकार नेक्स्ट आते हैं आप लोग, छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से किस में स्थित है। तो किस में स्थित है छोटा नागपुर पठार, SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 42 का ए, तो रांची होगा, रांची। ठीक है, फिर इसी प्रकार नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड राज्य मुख्य तौर पर देश में स्थित है। तो किस में स्थित है दोस्तों, तो ये SIPT वाला भी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 43 का क्या होगा, 43 का बी, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 44 का सही आंसर होगा ए, मतलब पूर्वी सिंहभूम छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। ठीक है, तो ये SIPT 2017 में भी पूछा गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हम लोग 45, छोटा नागपुर का पठार एक महाद्वीपीय पठार है, और महाद्वीपीय पठार के साथ साथ वह दामोदर द्रोण निम्नलिखित में से किसके बीच द्रोण बनाता है। तो PGT 2017 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 45 का, तो 45 का सही आंसर होगा ए, रांची और हजारीबाग का पठार। ठीक है, एक ए होगा। ठीक है, 45 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले को मोटे तौर पर 2 प्राकृतिक विभाजनों में विभाजित किया जाता है। तो इसका क्या होगा सही आंसर, तो SIPT 2017 में पूछा गया है। तो इसका क्या होगा, तो 46 का ए, केंद्रीय पठार और निचले पठार से मतलब विभाजित है, विभाजनों में विभाजित किया गया है। तो केंद्रीय पठार और निचले पठारों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों तुरंत 20-30 मिनट में ही हम लोग कितना 46 क्वेश्चन किए हैं। तो दोस्तों देखिए 46 क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसी प्रकार दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा दोस्तों। आप लोगों को एग्जाम से पहले कराने का गारंटी है मैं झारखंड MCQ किताब। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम के पहले। तो दोस्तों थैंक यू।